इतना आसान नहीं था महिषासुर को मारना, क्योंकि महिषासुर को ना तो भगवान शिव मारने में सक्षम थे और ना ही भगवान विष्णु मारने में सक्षम थे। और महिषासुर के अगर स्वरूप की अगर आप बात करेंगे तो उनका आधा जो शरीर था वो इंसान का था और ऊपर का जो सर था वो भैंस। महिषासुर का वध जो है वो कोई महिला ही कर सकती है, कोई पुरुष नहीं कर सकता था। माँ दुर्गा के पास त्रिशूल भी है, सुदर्शन चक्र भी है, वज्र भी है, शंख भी है। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, आप लहसुन प्याज तक खाना बंद कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे नॉनवेज डेली खाया जाता है। बड़े भक्त थे शिव जी के। लेकिन अंततः हार जो हुई वो रावण की हुई। कि 10 सर, 6 शास्त्र और 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भारतवर्ष है जो महिला प्रधान हमेशा रहा है और रहना भी चाहिए। तो मेघनाद के वध को हम बहुत स्वाभाविक रूप से देख लेते हैं कि लक्ष्मण जी ने मार दिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उर्मिला इस चीज़ से बहुत खुश होती है और वो 14 वर्षों तक सोने के लिए तैयार हो। रावण ने सारे प्लैनेट्स को इस तरीके से लगाया था कि उनको लगभग अमरता का वरदान मिल चुका था। शनिदेव थोड़े से अलग थे, वो अपना स्थान छोड़ के निकल जाते, जिसकी वजह से रावण शनिदेव को कारावास में भी डाल दे। भगवान राम ने खुद यमराज को अपने पास बुलाया यमलोक से, मुझे मृत्यु प्रदान करनी पड़ेगी और मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। और उसी समय आ जाते हैं ऋषि दुर्वासा। वासा ऋषि उनको बोलते हैं, अगर आपने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं अयोध्या को श्राप दे दूंगा। और लक्ष्मण जी को पता था कि मैं अपना वचन तोड़ चुका हूँ। उसके बाद वो खुद ही सरयू नदी में जाके अपने प्राण त्याग देते हैं। आपको मेरा साथ देना होगा, नहीं तो सभी देवता कहीं ना कहीं मुश्किल में आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के पॉडकास्ट चैनल पे। अब जो आने वाला महीना है वो त्योहारों से भरा पूरा महीना होने वाला है। बहुत ही हर्षोल्लास से सारे त्यौहार को मनाए जाते हैं, जिसमें से है नवरात्रे, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा। लोग सेलिब्रेट तो करते हैं हर फेस्टिवल को, लेकिन उनका महत्व उनको नहीं पता है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपके जीवन में हर्षोल्लास लेकर आएगा। धन्यवाद। ओके, सो वेलकम ऑल एंड राहुल, डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। दशहरे में बात करते हैं सबसे पहले। राइट, क्या महत्व है दशहरे का? नॉर्मली बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन अभी भी यंग जनरेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि या तो उनके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, या अगर पता है तो फिर पार्शियल पता है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपकी तरफ यही रख आ रहा हूँ, दशहरा क्यों मनाया जाता है? वेरी बेसिक बट स्टिल आई रियली वांट दैट यू शुड पुट सम हाईलाइट ऑन दिस। देखिए, बचपन से ही हम सुनते हुए आए हैं दशहरे का महत्व कितना ज़्यादा है हमारे जीवन में। राइट। वो सबसे पहले तो प्रतीक होता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। उस दिन राम जी ने रावण का वध किया था। और रावण जो है वो अपने आप में, आपको पता है कि जो प्रतीक है वो बुराई का प्रतीक है। आमतौर पे दशहरे की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जिस तरीके से दशहरे को सेलिब्रेट किया जाता है, आपने देखा होगा दिल्ली में मेले लगते हैं। और वहाँ पे ग्राउंड में फिर 3 पुतले लगाए जाते हैं, बेसिकली रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की। तो जो दशहरे का समापन होता है वो उनके पुतले को जलाकर किया जाता है। करेक्ट। और उसका सबसे ज़्यादा महत्व आज के जीवन में इस प्रकार है कि आज सब अपने अपने लाइफ में बिजी है, लेकिन दशहरे से लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दशहरा लोग इकट्ठे होकर मनाते हैं। बच्चे मेले देखने जाने का उत्साह होता है उनमें, और इसी तरीके से दशहरा मनाया जाता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में एक दूसरे तरीके से ही दशहरे को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि शुरुआत होती है दुर्गा पूजा से। दुर्गा पूजा आमतौर पे 5 दिन के लिए बनाया जाता है, जिसमें कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल में जगह जगह पंडाल लगे जाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा होती है, और उनके रिचुअल्स थोड़े नॉर्थ इंडिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसके बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर आप बता पाएँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा उसके बारे में। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो नौ दुर्गा का सेलिब्रेशन होता है नॉर्मली कोलकाता, झारखंड और बिहार के भी कुछ पार्ट्स थे, और अब तो खैर मैं कहता हूँ कि दिल्ली तक भी आई चुकी हैं ये चीज़ें, और बहुत सारी जगहों पे अब दिल्ली में भी आपको पंडाल दिख जाते हैं। और ये उनकी मान्यता थोड़ी सी डिफरेंट है। दशहरा नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, इवन साउथ में भी किया जाता है, लेकिन उस तरफ जब हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पे नौ दुर्गा का ही अस्तित्व ज़्यादा बड़ा माना जाता है। और जब उनके अस्तित्व की बात की जाए तो ये अगेन एक विजय का सेलिब्रेशन होता है, जहाँ पे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। बोला जाता है ये युद्ध पूरे 10 दिन चला था,
और 10वें दिन जाके माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इतना आसान नहीं था महिषासुर को मारना, क्योंकि महिषासुर को ना तो भगवान शिव मारने में सक्षम थे और ना ही भगवान विष्णु मारने में सक्षम थे। और जब महिषासुर ने देवताओं पे आक्रमण किया और जब इंद्र को भयभीत करके स्वर्ग से भगाया, तब ये सारे देवलोग गए भगवान शिव के पास और भगवान विष्णु के पास। तब इन दोनों ने, भगवान शिव और भगवान विष्णु ने, अपनी शक्तियों को कलेक्ट करके एक माता को बनाया, और जिनको हम दुर्गा माता के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनको पता था कि महिषासुर का वध जो है वो कोई महिला ही कर सकती है, कोई पुरुष नहीं कर सकता था। और महिषासुर के अगर स्वरूप की अगर आप बात करेंगे तो उनका आधा जो शरीर था वो इंसान का था और ऊपर का जो सर था वो भैंस का था। तो महिषी का मतलब होता है भैंस हिंदी में। तो इस तरीके से महिषासुर का स्वरूप दिखता था। खतरनाक थे, ताकतवर थे, जिसकी वजह से देवता भी उनसे डरते थे। और जब माँ दुर्गा को बनाया गया तो माँ दुर्गा के अंदर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने अपनी शक्तियाँ डाली। नॉर्मली आप देखोगे कि हर भगवान का, खासतौर पे हिंदुइज्म के अंदर, उनका एक अपना शस्त्र या अस्त्र होता है कोई भी, लेकिन माँ दुर्गा को इतना शक्तिशाली बनाना था जिसकी वजह से आप देखोगे भगवान शंकर के पास त्रिशूल उनका मेन होता है, माँ दुर्गा के पास त्रिशूल भी है, सुदर्शन चक्र भी है, वज्र भी है, शंख भी है, भाला भी है, फरसा भी है। तो इस तरीके से 8 अस्त्र शस्त्र उनके साथ थे, और जिसकी वजह से वो महिषासुर का वध कर पाई। तो हाँ, वहाँ पे भी ये विजय बुराइयों पे अच्छाइयों की है, जिसकी वजह से सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, अगर उनके आप लोकल फॉक्स की या फॉक्स स्टोरीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, आप देखोगे जब माँ दुर्गा आती है तो वो मानते हैं कि माँ दुर्गा अपने घर वापस आई है, धरती पे वापस आई है। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, आप लहसुन प्याज तक खाना बंद कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे नॉनवेज डेली खाया जाता है। राइट, मैंने पंडाल में भी देखा होगा आपने, राइट। वहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि जब बेटी अपने घर आती है या माँ अपने घर आती है तो उनको क्या हम घास फूस खिलाएं, उनके लिए तो हम सेलिब्रेट करेंगे ना। तो उनकी मान्यता है, तो उस तरीके से वहाँ मनाया जाता है, और यहाँ पे बिल्कुल ऑन कंट्रास्ट बिल्कुल डिफरेंट वे से मनाया जाता है। तो दिस इज हाउ इट इज, राइट। अच्छा, अब मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल ले लेता हूँ। बात कर लेते हैं रावण की। ऐसा माना जाता है कि कुल में बड़े थे रावण, बुद्धि में भी बड़े थे, उम्र में बड़े थे, ज्ञान में बड़े थे, सब कुछ उनके पास राम जी से तो ज़्यादा ही था। करेक्ट। बड़े भक्त थे शिव जी के, लेकिन अंततः हार जो हुई वो रावण की हुई। yes. तो थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए कि रावण की हार क्यों हुई। इतनी बुराइयां थी उनके अंदर, उसके बावजूद उनका नाम एक ब्रह्मज्ञानी के रूप में माना जाता है। उनके ज्ञान को नॉर्मली लोग जानते हैं कि बहुत ज्ञानी थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि ज्ञानी वो क्यों थे। उनके 10 सरों की जो कहानी है या वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को नहीं पता है। जब भगवान शंकर को रावण प्रसन्न करना चाहते थे या जब उनकी तपस्या कर रहे थे, तो भगवान शंकर इतनी आसानी से प्रसन्न हो नहीं रहे थे उस तपस्या से, क्योंकि उनको पता था, देखो सारे डेमन का नेचर तो एक ही होता है, ठीक है, राक्षस तो रावण भी थे। तो वो बार बार अपना सर काटते थे, वो सर फिर उग जाता था, सर काटते थे, सर उग जाता था। तो इस तरीके से वो 10 बार अपना सर काट देते हैं और 10वीं बार में भगवान शंकर खुश हो जाते हैं और उनको उनका बोन दे देते हैं कि जो भी उनको चाहिए था। तो उनके 10 सर 6 शास्त्र और 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 अगर शास्त्रों की बात करोगे तो न्याय, सांख्य, योग, वैश्विक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 शास्त्र हैं हिंदुइज्म में, जो कि 6 सर रिप्रेजेंट करते हैं। और 4 वेदों की अगर आप बात करोगे तो 4 वेदों पे आ जाते हैं हम। नॉर्मली लोगों को पता होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद उनके बाकी के 4 सरों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा महाज्ञानी या महापंडित या ज्ञान का भंडार माना जाता है। और हाँ, बहुत सारी चीज़ों में बड़े थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ अलग है ऐड करने के लिए तो जस्ट ऐड ऑन दिस। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो जैसे कि अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें, इसको पुरुष प्रधान तो लोग बोलते हैं आज के टाइम में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से ही हमारा जो भारतवर्ष है जो महिला प्रधान हमेशा रहा है और रहना भी चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने जो अवहेलना की थी सीता जी का हरण करके, उनकी जो पत्नी मंदोदरी जो बार बार उनको इस कृत्य को करने से मना करती थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात की अवहेलना की। तो सबसे पहले तो उन्होंने स्त्री का अपमान किया था, अपनी पत्नी का या फिर सीता माता का। लेकिन वो ये सब क्यों किया था? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि एक स्त्री का अपमान हुआ जो कि उनकी बहन है, ठीक है। तो स्त्री के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने स्त्री का अपमान किया, तो अंततः होना था। पहला रीज़न तो ये है। उसके बाद अगर आप देखेंगे
उनको सब ने मना किया था प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए, लेकिन वो हटी थे, यानी कि फिर उनकी सेकंड आ गया उनका जिद। बिल्कुल। तीसरे अगर मैं बात करूं, हम सबको पता है जब प्रभु श्री राम वनवास गए थे तो उनके साथ उनके भ्राता जी भी गए थे, लक्ष्मण जी। करेक्ट। लक्ष्मण जी हर समय अपने भ्राता के साथ रहे। लेकिन अगर उसका ही उल्टा देखा जाए तो रावण के साथ क्या हुआ, उनका अपना खुद का सगा भाई जिसको विभीषण कहते हैं, तो विभीषण ने राम जी का साथ दिया क्योंकि वो सत्य का साथ देना चाहते थे। तो ऐसा भी माना जाता है जब आपका अपना भाई जब आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए तो आपकी हार होना निश्चिंत है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों का सम अप मैं इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ कि कुल में या फिर शस्त्र में, ज्ञान में, उम्र में, सब में बड़ा होने के बावजूद भी रावण की पराजय हुई। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को है। सबसे पहले तो हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, अपने क्रोध पे काबू करना चाहिए। ओके, सो आपने रावण के वध की बात करी, ठीक है, और इसी से मैं एक स्टोरी कनेक्ट करता हूँ, जो एक इंसिडेंट है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और ये है मेघनाद के वध की बात। तो मेघनाद के वध को हम बहुत स्वाभाविक रूप से देख लेते हैं कि लक्ष्मण जी ने मार दिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तो जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस पहुँचे तो उनके राजगुरु उनके पास आते हैं, भगवान राम के पास, और भगवान राम से पूछते हैं कि वनवास कैसा रहा। वो बताते सब कुछ ठीक था, युद्ध कैसा रहा, और भगवान राम बोलते कि मैंने रावण का वध किया और मैंने कुंभकर्ण का वध किया और लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। तो उनके राजगुरु कहते हैं कि आपने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, ये तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान राम थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं सुन के। ऐसा क्यों? क्योंकि रावण को मारना भी इतना आसान तो नहीं था। तो भगवान राम पूछते हैं गुरु जी से, लेकिन मेघनाद को मारना बहुत मुश्किल था, ऐसा क्यों? तब उनके राजगुरु बताते हैं राम भगवान को कि मेघनाद को मारना इसलिए मुश्किल था क्योंकि मेघनाद को एक वरदान ये भी मिला हुआ था, उसको सिर्फ वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 सालों तक सोया ना हो। और ये बात भगवान राम को नहीं पता थी। भगवान राम लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि जब हम वनवास में थे तो क्या लक्ष्मण जी तुम सोए नहीं? तो वो बोलते हैं प्रभु राम को कि भगवान मैं नहीं सोया था, क्योंकि अगर मैं सोता तो आपकी और माता सीता की पहरेदारी कौन करता? और फिर भगवान राम और आश्चर्यचकित होते कि कोई इंसान बिना सोए 14 सालों तक कैसे रह सकता है। लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि फिर लेकिन आपने ये कैसे किया? फिर लक्ष्मण जी बताते हैं कि जब वनवास की बात हुई, मुझे पता था कि मुझे आपके साथ जाना है। मेरी अर्धांगिनी उर्मिला ने कहा कि मुझे आप राम भगवान और माता सीता की सेवा से वंचित रखना चाहते, इसलिए आप मुझे लेके नहीं जा रहे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ तुम अयोध्या में रुको। और उस समय लक्ष्मण जी माता निद्रा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मुझे शक्तियाँ दो कि मैं अगले 14 वर्षों तक ना सो सकूँ, ताकि मैं अपने भैया और माता की सेवा कर सकूँ और पहरेदारी कर सकूँ। और माता निद्रा प्रसन्न होकर बोलती है ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके 14 वर्षों की नींद कोई और लेने को तैयार है। और फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं उर्मिला जी को कि देखो, तुम्हें वो सुख मिल सकता है, लेकिन तुम्हें 14 वर्षों तक सोना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा। और उर्मिला इस चीज़ से बहुत खुश होती है और वो 14 वर्षों तक सोने के लिए तैयार होती है, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक नहीं सोए थे और मेघनाद का वध कर पाए थे। नहीं तो बोला जाता है कि मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सारे प्लैनेट्स को इस तरीके से लगाया था कि उनको लगभग अमरता का वरदान मिल चुका था, लेकिन वहाँ पे भी शनिदेव थोड़े से अलग थे। वो अपना स्थान छोड़ के निकल जाते, जिसकी वजह से रावण शनिदेव को कारावास में भी डाल देते। हाँ, ये भी एक स्टोरी बहुत प्रचलित है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे मनोज ये है कि राम जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, राइट। अगर उनके भाइयों की बात करें, यानी कि लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, उनके बारे में मतलब लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं है ना? तो मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अवतारों की बात करें तो हाँ, विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं भगवान राम। और इसी तरीके से अगर आप लक्ष्मण जी की बात करते हैं तो बैकुंठ धाम में जो भगवान विष्णु जिस पे निवास करते हैं वो हैं शेषनाग। तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप भरत जी और शत्रुघ्न जी की तरफ जाते हैं तो ये भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं।
अच्छा, यानी दोनों ही सुदर्शन सुदर्शन चक्र चक्र के अवतार हैं। अवतार है। तो इस तरीके से हाँ, लेकिन भगवान राम के बारे में हम बहुत बातें करते हैं। ये जो बाकी के आपने अवतारों की बात करी, नॉर्मली लोगों को नहीं पता। एंड थैंक यू कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। एटलीस्ट इसी के माध्यम से लोगों को पता लगेगा। बिल्कुल पता लगेगा। मुझे भी अभी पता चला कि शेषनाग के अवतार रहे हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि शेषनाग के ही अवतार बलराम जी भी रहे हैं। और भगवान राम से ये लक्ष्मण जी का अनुरोध था हमेशा से कि मैं किसी एक जन्म में आपसे बड़ा बनना चाहता हूँ। तो अगर आप नेक्स्ट बर्थ पे जाते हैं उनके, तो जब भगवान राम भगवान कृष्ण के रूप में आए, तो उस समय लक्ष्मण जी बलराम के रूप में आए। तो बलराम जी को मौका दिया भगवान कृष्ण ने अपना बड़ा भाई बनने का, क्योंकि लक्ष्मण जी हमेशा से एक बार उनका बड़ा भाई बनना चाहते थे। तो इसलिए बलराम जी भी शेषनाग जी का ही अवतार हैं। तो ये सारी स्टोरियां एक दूसरे से कनेक्टेड है लोग, लेकिन वही है ना कि ज्ञान के अभाव में कुछ भी कहीं से भी निकाल के कुछ भी मनगढ़ंत बोल देते हैं, या फिर कहते हैं कि ये तो सब मिथ है या माइथोलॉजी है सिर्फ। लेकिन अगर आप देखोगे तो फैक्टर्स या ये सारे कनेक्शंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बिल्कुल है। और मुझे तो ये जो माइथोलॉजी जो वर्ड है ना, मुझे वही पसंद नहीं है। करेक्ट, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये ट्रूलॉजी है, ट्रूलॉजी है एक्चुअली में। सही बात है। अब बात करें, क्योंकि इन्होंने मृत्यु लोक में इनका जन्म हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि किस तरीके से ये सृष्टि छोड़कर गए। राइट। भगवान राम का धरती पे आने का जो होल सोल उद्देश्य था या पर्पस था, आप कह सकते हो, वो था धर्म जो कि अनबैलेंस्ड हो गया था, डेमन्स या राक्षसों की शक्ति जो इतनी बढ़ गई थी, उसको बैलेंस करना, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, इंसान हैं, वो ठीक से अपना जीवन जी सके। राइट। तो भगवान राम का उस समय उद्देश्य जो जन्म लेने का था वो पूरा हो गया था। अब शरीर तो त्यागना था, ठीक है, लेकिन शरीर त्यागना क्या उनके लिए इतना आसान था? इम्पॉर्टेंटली हनुमान जी थे। हनुमान जी भगवान राम को अपने से दूर कभी जाने दे ही नहीं सकते थे। तो कहानियाँ बोलती है, तो जब भगवान राम ने खुद यमराज को अपने पास बुलाया यमलोक से कि मेरा समय हो चुका है, अब आप मुझे लेने आ जाइए। लेकिन यमराज को ये भी पता था कि हनुमान जी बैठे हुए हैं, तो मैं इनके सामने तो नहीं ले जा पाऊंगा इनको कभी ज़िंदगी में। तो भगवान राम क्या करते हैं, अपनी अंगूठी उंगली से निकाल के पाताल लोक में फेंक देते हैं, और हनुमान जी को बोलते हैं कि मेरी अंगूठी गिर गई है, उसको ढूंढ के ले आइए। हनुमान जी पाताल लोक चले जाते हैं अंगूठी ढूंढने के लिए। लेकिन भगवान राम को ये भी पता था कि लक्ष्मण जी शेषनाग का रूप हैं, तो ऐसा नहीं है कि यमराज लक्ष्मण जी के सामने मुझे ले जाए। तो यमराज जब अंदर जाते भगवान राम से बात करने के लिए कि आपका चलने का समय आ चुका है और आप इन्हें जैसे कि मुझे बुलाया है, तो चलिए। तो यमराज एक कंडीशन रखते हैं। कंडीशन ये होती है कि मैं जब भगवान राम आपसे बात करने आऊँगा या करूँगा, उस समय उस कक्ष में कोई भी विघ्न नहीं होना चाहिए। अगर कोई विघ्न डालने आया तो उसको आप अपने हाथों से मृत्यु प्रदान करोगे। तो भगवान राम इस कंडीशन को मान लेते हैं, और भगवान राम लक्ष्मण जी को दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं कक्ष की, कि इस द्वार से कोई अंदर ना आए, क्योंकि जो भी अंदर आएगा उसको मुझे मृत्यु प्रदान करनी पड़ेगी और मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। और उसी समय आ जाते हैं ऋषि दुर्वासा, और वो चाहते हैं भगवान राम से मिलना। लक्ष्मण जी बाधित है, वो नहीं जाने दे सकते दुर्वासा ऋषि को अंदर, लेकिन दुर्वासा ऋषि उनको बोलते हैं अगर आपने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं अयोध्या को श्राप दे दूंगा। अब एक तरफ है उनकी अयोध्या जिसको श्राप से बचाना है, दूसरी तरफ है भाई का वचन कि मैं उनको बाधित नहीं कर सकता। उनको लगता है कि दुर्वासा ऋषि का श्राप अयोध्या वासियों पे नहीं पड़ना चाहिए, और वो दुर्वासा ऋषि के बोलने की वजह से अंदर चले जाते हैं राम भगवान को, और जो भी यमराज आपस में बात कर रहे थे उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाता है। और यमराज तभी बोलते हैं राम जी को, आपने कहा था कि अगर कोई बाधा हुई तो जो इंसान बाधा डालेगा या जो भी व्यक्ति बाधा डालेगा आप उसको मृत्यु प्रदान करोगे। और लक्ष्मण जी को पता था कि मैं अपना वचन तोड़ चुका हूँ। उसके बाद वो खुद ही सरयू नदी में जाके अपने प्राण त्याग देते हैं, और उसके बाद भगवान राम जाके सरयू नदी में अपने प्राण त्याग देते हैं। तो दिस इज हाउ ये लोग मरे थे। उसके बाद फिर भरत जी के पास पूरा वो चला जाता है राजपाट, और फिर वो अयोध्या पे राज करते हैं। तो ऐसे भगवान राम और लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई थी, और अभी ये हनुमान जी को पता भी नहीं है, वो अंगूठी ढूंढने गए हुए हैं। नहीं तो आसान नहीं था। तो लगभग रामायण के हमने हर पात्र की थोड़ी बहुत बात कर ली है। जैसे राम जी, लक्ष्मण जी, रावण जी, मेघनाथ की भी बात कर ली है। अब बचे सिर्फ एक
जो कि बहुत ही फेमस है, जो बच्चों को बहुत पसंद है, ठीक है। उनका नाम है कुंभकर्ण। ऐसा माना जाता है कि वो 6 महीने तक सोते थे, राइट। ठीक है। अब लोगों को लगता होगा यार कोई ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो 6 महीने तक सोए, ठीक है। इसके पीछे क्या स्टोरी है? देखो उस टाइम पे बहुत कुछ पॉसिबल था ठीक है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि आप मतलब 6 महीने तक सो जाएं, क्योंकि मैंने अभी आपको एक कहानी कनेक्ट करके बताई थी कि उर्मिला जी जो कि लक्ष्मण जी की अर्धांगिनी थी वो भी 14 सालों तक सो रही थी। बट हाँ ठीक है, उसके पीछे भी एक वरदान था, ठीक है, वो किसी और की नींद पूरी कर रही थी। कुंभकर्ण जी की अगर हम बात करें तो उस समय में जितने भी, चाहे आप देवों की बात करें या फिर राक्षसों की बात करें, दानवों की बात करें, सब अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए तपस्या करते थे, राइट, भगवानों को प्रसन्न करते थे। तो इसी तरीके से कुंभकर्ण जी ने भी तपस्या करी और भगवान प्रसन्न हुए। इंद्र जी को ये सबसे ज़्यादा चिंता होती थी क्योंकि स्वर्ग के राजा हमेशा से वही थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा स्वर्ग मेरे हाथ से कभी जाए। और उन्होंने उस समय क्या किया कि अब जब उनको आशीर्वाद या वरदान मिलने वाला है कुंभकर्ण जी को, तो उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि ये मांगेंगे इंद्रासन। इंद्र जी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आपको मेरा साथ देना होगा, नहीं तो सभी देवता कहीं ना कहीं मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि कुंभकर्ण अपनी तपस्या के फल के बदले इंद्रासन मांगने वाला है। तो आप मेरा साथ दीजिए और जब वो ये फल मांगने वाला हो तो आप इंद्रासन के बदले उनके मुंह से निंद्रासन निकलवा दीजिए। और माँ सरस्वती जैसे ही वो अपना फल मांगते हैं तपस्या का कि मुझे इंद्रासन ना बोल के वो बोलते हैं मुझे निंद्रासन चाहिए और भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है तुम्हें निंद्रासन प्रदान करता हूँ मैं, तुम 6 महीने तक, हाँ तथास्तु, तुम 6 महीने तक सोओगे और 6 महीने तक जागोगे। तो इस तरीके से कुंभकर्ण जी को ये वरदान मिला, अदरवाइज वो इंद्रासन के राजा होते ना कि सोने के राजा। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बच्चों को ये पता नहीं है तो बच्चों को तो पता लगी होगी, बिल्कुल, और बहुत बड़े भी है जिनको नहीं पता है। आपने आज की इस पॉडकास्ट को जरूर एंजॉय किया होगा और बहुत सारी अनहर्ड और अनटच्ड कहानियों के बारे में आपको पता लगा होगा, राइट। और इसी के साथ मैं आप सभी को नवरात्रों की और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ विजयी वॉइस बॉक्स की तरफ से। स्टे हेल्दी एंड सेफ एंड एंजॉय ऑल द फेस्टिवल टू फुलेस्ट। थैंक यू सो मच।